लोग ओपन में कर रहे हैं, प्राइवेटली कर रहे हैं, एमए या बीए, और साथ में कोचिंग। तो कोचिंग की कोचिंग चल रही है और वो फैक्ट्री जैसी बन गई है। एग्जाम की पद्धति भी इस तरह की है कि वो आपका उस तरह से पूरा पर्सनैलिटी का टेस्ट करने की, और इतनी लेंथी प्रोसेस है ज्यादातर उसमें बच्चे। और अगर मैं +2 से पहले की बात करूं, जो बच्चे इंजीनियरिंग में या डॉक्टरी में जाना चाहते हैं, वो लोग नॉन अटेंडिंग स्कूल के लिए प्रेफर करते हैं। और बहुत सारे स्कूल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अलाउ भी करते हैं। बिल्कुल सही। तो बच्चे 10th के बाद फिर अगेन वही कोचिंग का ट्रैप। आप चंडीगढ़ में भी देख लो, जहां जहां जिन सेक्टर्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहां पे आप जाके देखिए, कोटा देखिए। मैं बहुत बार हैरान होता हूँ कि कोटा की इतनी स्टोरीज आती हैं, इतनी बड़े बड़े सरकार ने फैसले किए हैं। मोदी सरकार तो जानी जाती है बड़े फैसलों के लिए। कई बार मैं हंसता हूँ कि मजाक में कि भाई आज तक ना तो ये पान मसाला बैन हो पा रहा है, एक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बैन हो पा रहा है। जब हमें पता है इसका नुकसान है, जब हमें पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में लोग, आपको पता है, लोगों के, हमने आप खुद देखे, जानने वाले हमारे परिचित लोगों की मदर, मान लो जैसे माँ बाप हैं, फादर जॉब करें, तो जाके वो कोटा में रहते हैं और सारी दुनिया को पता है कि कोटा में क्या हो रहा है आईआईटी के लिए, लेकिन वो चल रहा है, वो कभी बंद नहीं हुआ। तो इसकी वजह से जो हमारा ध्यान है वो केवल इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में लग गया है, और जो हमें स्किल्स डेवलप नेचुरल वे में करनी चाहिए थोड़ा बहुत। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे अभी मैं पूछ रहा था कि आप कैसे रिकॉर्ड करते हो, ये तो स्किल्स की तरफ अब थोड़ा बहुत ध्यान बच्चों का है। वो नई पीढ़ी का, चाहे एआई के कारण हो या वीडियो एडिटिंग है, इस तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। कुछ लोग यूट्यूब से, मेरा भी एक विद्यार्थी है जो एक चैनल चलाता है परीक्षा की तैयारी के लिए, उसके बहुत सारे फॉलोअर हैं और ये यूट्यूब पे तो कर रहे हैं। लेकिन बड़े स्तर पर, जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमने काम के साथ रिलेट, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, पता नहीं मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं, कि जैसे हमारे यहाँ आईपीएस है या ये परीक्षाएं हैं, बहुत सारे देशों में लोग पुलिस में सार्जेंट के तौर पे, यानी जवान के तौर पर ही भर्ती होते हैं। ये नहीं है कि लोग ऊपर से आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं किसी को कह दूं कि आप सिपाही बन जाओ, वो तो नाराज हो जाएगा, क्योंकि हमने हर जगह छोटे काम, बड़ा काम। कई बार मैं हंसता हूँ कि एक आदमी जो रिक्शा चलाता है, उसको हम यहाँ से, मुझे अगर मान लीजिए 17 जाना है और अगर मुझे रिक्शे में जाना है तो मैं उसको 20 रुपए दूंगा, है ना। अगर मैं ऑटो में जाऊंगा तो मैं उसे 50 रुपए दूंगा। अगर मैं कैब कर रहा हूँ तो मैं उसे 100 रुपए दूंगा, और कैब में भी अगर मैं बड़ी कार कर रहा हूँ तो मैं 400 दूंगा। जबकि जो व्यक्ति चला रहा है, जो बड़ी कार चला रहा है, वो तो सबसे कंफर्टेबल है। जो मेहनत कर रहा है वो ऑटो वाला, ये जो रिक्शे वाला। आप तो कलकत्ता जाते होंगे, एक जमाने में तो आदमी खींचता था वहां पर, अभी भी शायद कल्चर के नाम पे उन्होंने शायद बंद कर दिया, नहीं अब तो बंद है। लेकिन तो हमारे यहाँ जो मैनुअल लेबर है उसके साथ हमने, उसी वजह से, क्योंकि हमने ग्रेडिंग कर रखी, हमारी नजर में रिक्शे वाला छोटा है, ऑटो वाला उससे बड़ा है, डिजायर है तो उससे बड़ा है, मर्सिडीज चला रहा है तो उसकी वजह से हमने पेमेंट उसी तरह से रखी, है ना।